हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद। अभी हम लोग वेक्टर के थर्ड लेक्चर वीडियो में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दो वेक्टर के बीच का आप एंगल कैसे पता करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, तो अभी हमारा टारगेट है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। अब बड़ा सिंपल है, जैसे हम वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बताएं तो हम बताएं कि एक वेक्टर को दिखाएं तो उसमें हेड और टेल है ना। अब आपके पास दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो आपके पास विकल्प क्या है। एक वेक्टर यहाँ ले लिए, अभी आप इसको ए कह दिए। एक वेक्टर यहाँ ले लिए, इसको आप वेक्टर वी कह दिए। यहाँ आप देखिए ए और बी, यहाँ जो कॉम्बिनेशन है ये किसका है, टेल प्लस टेल का, और इसके बीच का एंगल यहाँ थीटा बन रहा है। ये टेल और टेल है, बीच का एंगल यहाँ थीटा बन रहा है। ठीक है ना। इस तरह से और भी आप सिचुएशन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ वेक्टर ए ले लिए और ये वेक्टर बी हो गया, इसके बीच का एंगल हम थीटा कह दिए। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ए का टेल ही रहा लेकिन बी का क्या हो गया, हेड हो गया। एक चौथा सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं कि वेक्टर ए का भी यहाँ हेड ला सकते हैं और वेक्टर बी का भी आप हेड ला सकते हैं। तो यहाँ जो सिचुएशन बना वो हेड प्लस हेड का बना है ना। और एक सिचुएशन यहाँ भी एंगल आप दिखा सकते हैं, यहाँ एंगल थीटा बना, यहाँ भी एंगल थीटा बना था। और एक सिचुएशन है कि आप ए का यहाँ हेड लाइए है ना, और बी का यहाँ आप टेल लाइए। ठीक है, तो ये चार सिचुएशन, इस चार सिचुएशन के अलावा कोई भी अगर लाएंगे तो अल्टीमेट इसी चारों में से कोई ना कोई होगा। तो हम लोग सोचते हैं कि इसमें सही कौन है भाई, हेड हेड वाला सही है, टेल टेल वाला सही है या ये है। तो आपको थोड़ा सा हम एक रीज़न यहाँ बताते हैं। जैसे मान लेते हैं ये ब्लॉक है, आप देखिए इस पर दो फोर्स आप लगा रहे हैं। ठीक है ना, ये दो फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ मास इसका एम है ना। अब एक फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, देखिए ये F1 कह दिए, और एक फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं, इसको आप F2 कह दिए। अभी आपको कॉम्बिनेशन से दिख रहा है ना कि ये दोनों का पॉइंट जो है वो टेल टेल है। अगर आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं आप है ना, एक वही फिगर हम फिर ले रहे हैं। ए एम है, हम इस पर फोर्स F लगा दिए, F1, और इधर से ये भी कह रहे हैं कि इधर फोर्स लगा दिए F2। ठीक है, अब आप इसमें दोनों में देखिए, दोनों डायग्राम में क्या अंतर हुआ। तो देखिए यहाँ दोनों का टेल टेल था, यहाँ F1 का हेड है और F2 का क्या है, टेल है। तो अब सोचिएगा आप इस सिचुएशन में, अगर सोचिएगा कोई आपको रिजल्ट मिले तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अगर इधर पुश कर रहा है तो ये इधर पुल कर रहा है। तो पुशिंग और पुलिंग अगेंस्ट द नेचर है, इसलिए इसमें रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना, और ये रिजल्ट ठीक दोनों के, ठीक है ना, बीचों बीच तो नहीं कह सकते हैं लेकिन बीच में जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है ना, तो रिजल्ट मिल रहा है इसलिए ये एंगल कंसिडरेबल होगा, और इसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है इसलिए इस एंगल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि टेल और हेड का कॉम्बिनेशन रहेगा तो उस तरह के एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे। क्रॉस कर दिए, इस तरह के सिचुएशन को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ भी ए का हेड है और बी का क्या है, टेल है। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन हो, टेल टेल का हो या हेड हेड का हो, तो ये सिचुएशन कंसीडर होगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहीं पर आपको क्लियर हो गया कि पहला पॉइंट आप कहेंगे एंगल मस्ट बी कंसीडर, एंगल मस्ट बी कंसीडर फ्रॉम हेड टू हेड और टेल टू टेल, नेवर कंसीडर हेड टू टेल और टेल टू हेड।
टेल से टेल एंगल बने, हेड से हेड एंगल बने कंसीडर होगा, हेड टू टेल, टेल टू हेड बनेगा कंसीडर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट जो आपको याद करने योग्य है, जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ए है ना, यहाँ एक दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का आप देखिए डायरेक्शन सेम है कि नहीं। इसके बीच का एंगल कोई कहे तो क्या कहिएगा, थीटा इक्वल टू क्या है 0। और इस तरह के वेक्टर को हम लोग दो नाम देते हैं, या तो लाइक वेक्टर भी कहते हैं या फिर इसको पैरेलल वेक्टर भी कहा जाता है। क्या, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर कहें या लाइक वेक्टर कहें, बात एक ही है। अभी एंगल कितना बना, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू 0। एक वेक्टर को ऐसे कह दे और ये को ऐसे कह दे, यहाँ थीटा कोई कहे तो कहिएगा 180, और इसका नाम होगा क्या, ऑन लाइक वेक्टर भी बोल सकते हैं, ऑन लाइक वेक्टर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। तो मतलब ये हमारा हुआ कि एंटी पैरेलल वेक्टर हो, पैरेलल वेक्टर हो, तो पैरेलल वेक्टर में थीटा इक्वल टू 0, एंटी पैरेलल में थीटा इक्वल टू क्या 180। तो इससे ये बात क्लियर हुआ कि दो वेक्टर के बीच का एंगल मिनिमम कितना 0 और मैक्सिमम कितना 180 है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा, इसी पॉइंट को यहाँ लिख दे रहे हैं, एंगल मस्ट बी कंसीडर, एंगल शुड बी स्मॉलर ऑफ, should be a smaller of two possibilities, और possibilities क्या है, थीटा इन बिटवीन 0 to 180, यही है। थीटा को 0 से कहाँ तक रख सकते हैं, 180 तक, ठीक है ना। तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। एंगल हमेशा हेड टू हेड या टेल टू टेल कंसीडर होगा, और ध्यान ये रखना है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल मिनिमम कितना 0 और मैक्सिमम कितना 180 आपको रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से एंगल बिटवीन टू वेक्टर समाप्त हुआ। कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं जिससे ये बात क्लियर हो जाएगा कि दो वेक्टर के बीच के एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। पहला यहाँ लिखे हैं, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बीच एंगल निकालिए। वेक्टर ए है ना, और ये वेक्टर आपका बी है। अभी सोचिए ए का यहाँ क्या है, टेल है, और बी का क्या है, हेड है। तो टेल और हेड से एंगल बना तो वो तो गलत है। अब उसको सही करना है, तो 2 तरीका है सही करने का, देख लेंगे आप। एक तरीका है, यहाँ बस कुछ करना ही नहीं है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर करिए। जैसे आप देख लीजिए, जैसे हम कह दिए कि यहाँ पर एक वेक्टर ए को ज्यों का त्यों रखते हैं, ए ज्यों का त्यों है ना, और बी जैसे था उसी तरह। चूँकि आप वेक्टर को इधर उधर डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में किसी तरह का चेंजिंग नहीं हो, नहीं तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो अब आप समझिए कि ये बी को हम आगे शिफ्ट कर दिए, ये हमारा बी हो गया। तो यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि जो भी बी पहले था, अभी बी में केवल शिफ्टिंग हुआ है, बी में केवल शिफ्टिंग हुआ है, और शिफ्टिंग भी इस ग्राउंड पर हुआ है कि इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं हुआ। पहले से ये एंगल दिया हुआ था, कितना था 60 डिग्री। तो ये एंगल आप समझ सकते हैं 180 टोटल होता है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 60, 120 डिग्री। तो सही आंसर इसका हुआ 120 डिग्री। कहिएगा दूसरा इसका तरीका, हम कहें कि बी को आप फिक्स रखिए, ये बी हम फिक्स कर दिए। तो बी को अगर हम फिक्स रखें, ये बी है ना, ये बी फिक्स है। अब आप देखिए बी का यहाँ क्या है, हेड, तो ए का भी यहाँ हेड आएगा तभी सही होगा। तो हम ए को शिफ्टिंग इधर से करा देते हैं। देखिए इधर हमारा ये हो गया, अभी ये पहले ऐसे था, अभी ये शिफ्ट कर दिए। ये क्या डिग्री एंगल था 60 डिग्री,
है ना। तो ये एंगल आपका सही हुआ, क्योंकि हेड हेड के बीच बन रहा है, तो ये थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो मतलब ये है कि आप ए को शिफ्ट करा के आप टेल टेल मैच करा दें, या बी को शिफ्ट करा के हेड हेड मैच करा दें। ये ध्यान में रखना है कि हेड टेल और टेल हेड मैचिंग होगा, वही एंगल कंसीडर होगा। अब एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए इसी तरह का मिलता जुलता है, इसको आप आराम से बना सकते हैं। इसमें भी दो तरीका होंगे बनाने का। एक तरीका आप यहाँ आपके सामने हम रख रहे हैं, जैसे अभी देख लीजिए ये वेक्टर ए है, ए का यहाँ हेड है, अगर बी का भी हेड आ जाए तो काम बन जाएगा। हम ए का हेड लिए हुए हैं, ये वेक्टर ए है, अगर बी का भी हेड आ जाए तो हेड लाने के लिए बी को हम बैकवर्ड शिफ्टिंग कर दिए। ए का ऑलरेडी यहाँ हेड था, बी का भी हेड हो गया, पहले बी इस प्रकार से था, है ना, अभी बी को हम ऐसे शिफ्ट कर दिए। ये क्या डिग्री एंगल था 30 डिग्री, तो अब वो ये नो डाउट 180 माइनस 30 कितना 150 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ए को हम लोग बी को ज्यों का त्यों रखते हैं, ए को शिफ्ट करते हैं, तो बी देखिए इस प्रकार से है, बी ऐसे है, तो बी का यहाँ पर क्या है बुआ, हैं बोलिए, बी का टेल है। अगर ए का यहाँ टेल आ जाए तो काम बन सकता है। तो ए के टेल लाने का मतलब क्या हुआ, आप ए को ऐसे कर दीजिए, देखिए ए का भी टेल आ गया, पहले ये इस प्रकार था, अभी ये टेल आ गया, ये कितना डिग्री था 30 डिग्री, तो ये फिर कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो आप शिफ्टिंग आराम से ऐसे कर सकते हैं, और वो शिफ्ट करने के बाद जो एंगल आएगा वही हेड हेड या टेल टेल, इसके बीच जो एंगल बने। अब इसमें कोई कहे कि आप बताइए ए और सी के बीच, तो देखिए यहाँ ए यहाँ है और सी यहाँ है, नहीं, तो अगर आप ए को देखिए तो टेल है यहाँ, सी का टेल यहाँ है। हेड हेड की बात करें तो ये देखिए हेड इसका ऐसे जा रहा है, हेड इसका ऐसे जा रहा है, तो स्वाभाविक है ये दोनों अनमैच्ड होगा, कभी मिलेगा नहीं। लेकिन टेल टेल को अगर हम प्रयास करें, जैसे इसको हम ऐसे ही बढ़ाएं आगे की तरफ, है ना, इसको हम इसी प्रकार से आगे की तरफ बढ़ाएं, तो कहीं ना कहीं जाके तो मिलना है। ये 90 डिग्री है तो डेफिनेटली ये भी 90 होगा, और ये 90 हो गया और ये 60 है, एक ट्रेंगल बन के तैयार है। तो ट्रेंगल में तो आप जानते हैं 90 60 को माइनस कर दीजिएगा 180 में, तो ये एंगल आ जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 इसका आंसर हुआ। तो मतलब ये है कि हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर में अब किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम मिले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान यही रखना है कि हेड हेड और टेल टेल के बीच जो एंगल होगा उसी को हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एडिशन ऑफ वेक्टर के साथ। तो आई होप दैट कि आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग फिर अगला जो वीडियो लाएंगे लेक्चर वीडियो, वो अब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, रिजोल्यूशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट पर आधारित होगा, और इसमें आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर को बना के एकदम प्रिपेयर्ड हो जाइएगा, तब आगे वीडियो जो आएगा वो समझ में आएगा क्लियरली, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।